चेहरे पर मुस्कान लेकर के आइए मेरे साथियों, क्योंकि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में अम्ल, क्षार और लवण के जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, वे सभी क्वेश्चन आज आपको हम बताने वाले हैं। और आपको बता दें कि आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस वर्ष पूछा गया था, जो कि आपके क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, जो कि काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और इस साल आपकी एग्जाम में यही सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि काफी मजा आने वाला है आज की इस वीडियो में। तो फटाफट से पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपसे हम कहना चाहेंगे कि आप ईमानदारी पूर्वक जब हम उसका उत्तर बताएंगे उसके पहले आपको उत्तर बताना है, जिससे कि आपका अभ्यास बहुत ही अच्छे से हो जाए और आप बहुत ही अच्छा एग्जाम में स्कोर कर पाएं। तो आइए हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे ना, तो फिर आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी और फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए शानदार क्वेश्चन, सबसे जबरदस्त क्वेश्चन आपको हम बताना चाहेंगे। देखिए जो कि 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था और 2013 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या होगा आपको बताना होगा। लेकिन अगर आप अम्ल, क्षार, लवण के जो आपको हम चैप्टर पढ़ाए हुए थे, अगर आप वो चैप्टर नहीं पढ़े हैं ना, तो जाकर के फटाफट से वो चैप्टर पढ़ लीजिए। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दें और उसके बाद से इस क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो है ना काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हम आपको जो पढ़ाए हैं ना उसी में से ये सब क्वेश्चन लिया गया है ना, उसके बाहर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको बता दें कि अगर वो वीडियो आप देख लेंगे ना, तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका सब्जेक्टिव भी तैयारी हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बता दें कि 2012 और 2013 में भी पूछा गया था। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। देखिए लाल को नीला कर देता है, क्या कर देता है, लाल को नीला कर देता है। तो जब लाल को नीला कर देगा तो हमने आपको क्या बताया था कि लाल को जो नीला करेगा उसको हम क्या कहते हैं। तो आप सभी को पता है कि लाल को जो नीला करेगा वह क्षार होता है। बिल्कुल, तो जब क्षार होता है, लाल को जब नीला करेगा तो क्षार का पीएच मान हमने आपको क्या बताया था कि 7 से लेकर के वह किसके बीच होता है, तो 14 के बीच होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए ऑप्शन में कि 7 से लेकर के 14 के बीच में कौन ऐसा आंसर है। तो आप देख पा रहे हैं कि डी नंबर है, क्योंकि 10 है जो कि 14 से कम है और 7 से ज्यादा है। तो बिल्कुल ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको पूछा गया था। किसमें पूछा गया था, तो 2012 में और 2013 में पूछा गया था। काफी मजा आएगा यार, है ना। तो फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देख सकते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम सभी का क्या कह रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो आपको बता दें कि 2018 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, 2018 में। और क्वेश्चन क्या है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब आइए हम दिखाते हैं इसका जो ऑप्शन होगा वह ऑप्शन कौन कौन सा होगा। ठीक है, तो पहले इसको हम मिटा देते हैं और सोचिए और जवाब देने का प्रयास कीजिए। हमसे पहले आप जवाब देने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। देखिए ऑप्शन कह रहा है कि यह सिरका सी गंध देता है, या प्याज सी गंध देता है, या फिर यह सड़े अंडे सी गंध देता है, या फिर यह सड़े मांस सी गंध देता है। क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन एक बार और सुनिए हमारे जुबान से कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। तो बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन जो ए नंबर दिया गया है कि यह सिरका सी गंध देता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की, और अगला नंबर प्रश्न का जवाब देने का आप कीजिए प्रयास, है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, और यह क्वेश्चन जो है ये भी 2018 में ही पूछा गया था। तो क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है हम सभी का, काफी कमाल का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है कि अल्कोहल में उबली पत्ती पर अगर आयोडीन की कुछ बूंदे हम डालते हैं तो डालने पर पत्ती का जो रंग हो जाता है वह किस प्रकार का हो जाता है। क्या वह गुलाबी हो जाता है, या नीला हो जाता है, या फिर नीला काला हो जाता है, या फिर वह काला हो जाता है। आपको सोच समझ करके जवाब देनी है, और नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान पूर्वक बस आपको कान में ईयरफोन लगा लेनी है और सुनते जाना है। कान में अगर ईयरफोन में नहीं भी लगा पाते हैं तो शांत जगह बैठ करके सुनिए और जवाब देने का प्रयास कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, खुला हुआ है। चलिए आपको बताना चाहेंगे इसका
इसका जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नीला और काला हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो सी नंबर दिया गया है नीला और काला, वो आपका बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। आइए बात करते हैं सबसे जबरदस्त क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन जो है 2013 और 2015 दोनों में पूछा गया था, यानी कि 2 साल ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहता है। और यह जब चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे थे तब भी बताए थे कि बहुत ही जबरदस्त ये क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच क्या होता है। तो हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि 0 से लेकर के अगर 7 के बीच अगर किसी विलयन का पीएच होगा तो वह अम्ल होगा। क्या होगा, अम्ल होगा। और 7 से लेकर के 14 के बीच होगा तो बताए थे आपको कि वह क्षारक होगा, ठीक है। और आपको बताए थे जिसका 7 होगा, केवल 7 होगा, वही हम लोग का उदासीन विलयन होगा। तो बताइए कि क्या हो जाएगा, बिल्कुल यार यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा उदासीन, यानी कि ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन जो बी नंबर दिया गया है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मजा आ रहा होगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को, नहीं किए हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि आगे से आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी, तो फटाफट से कर लीजिए। और एक चीज बता दें कि अभी तक आप डीएलएस एजुकेशन के लिए का जो बुक आया है मार्केट में आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आप नहीं खरीदे हुए हैं तो जाकर के खरीद लीजिए। आप Amazon या फ्लिपकार्ट से भी आप मंगा सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो हमारे द्वारा बहुत ही जबरदस्त बुक तैयार किया गया है और देख सकते हैं यही सभी क्वेश्चन उसमें भी डाला गया है, जो कि आप अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं उसमें, ठीक है। तो आइए हम लोग करते हैं इसको शुरू, आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा लवण है, निम्नलिखित में कौन सा लवण है आपको ये बताना है। तो आपको हम जब पढ़ा रहे थे तो बोले थे आपको कि K2SO4 जो है वह एक प्रकार की लवण है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे जो सी नंबर दिया गया है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मार्केट में बुक खरीदने के लिए जाएगा तो बोलिएगा कि डीएलएस एजुकेशन मंटू सर के द्वारा जो बुक तैयार किया गया है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए, वो हमको किताब दीजिए तो आपको किताब मिल जाएगा, ठीक है। कहीं पे अवेलेबल नहीं होगा तो आप ऐसा बोलिएगा तो वह जरूर आपको बोलेंगे कि हम बहुत जल्द ला देंगे, है ना। वैसे तो हर जगह उपलब्ध होगा, हम सब जगह उपलब्ध करा ही दिए हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए काफी शानदार क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यार, कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद जो है वह लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो आपको बताना चाहेंगे कि NO2 ध्यान दीजिएगा, NO2 और O2 जो है ना वह लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी नंबर दिया गया तो डी नंबर आपका बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हम सभी का अगला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन और देखिए जवाब देने का यार आप प्रयास कीजिए। देखिए जितना ज्यादा आप जवाब दीजिएगा ना उतनी ही आपका जो तैयारी है वो मजबूत होती चली जाएगी। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हम सभी का काफी शानदार क्वेश्चन, और क्वेश्चन कह रहा है हम सभी का कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाकर गर्म करने पर कौन सा गैस निकलता है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको पढ़ा रहे थे, तो बताए थे कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाकर के गर्म किया जाता है तो उस समय हाइड्रोजन गैस निकलती है ना। तो देखिए कि हाइड्रोजन गैस जो H है वह कहाँ पे आपको यहाँ पे दिया गया है, आपको फटाफट से उसका उस पे आपको टिक लगा देनी है। तो देख रहे हैं कि आप हाइड्रोजन गैस, यानी कि ऑप्शन जो ए नंबर दिया गया है आपका बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर और उसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। जो भी बच्चे जवाब दे पा रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। चलिए तो अगला क्वेश्चन और देखिए प्रतिदिन आप क्लास लीजिए। फिलहाल क्लास आपको बता दें कि सुबह 6 बजे चलती है और रात को 8 बजे चलती है। 6 बजे और 8 बजे क्लास चलती है। अगर आप किसी कारणवश नहीं पहुंच पाते हैं उस समय तो आप बाद में भी क्लास ले लीजिएगा, क्लास अपलोड रहेगा, ठीक है, इसी चैनल पे। तो इसके लिए सब्सक्राइब किए रहेगा ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए तो ये रहा अगला क्वेश्चन और आपको शानदार देखिए पिछले साल की भांति इस साल भी आपको टॉपर देने के लिए तैयार किया गया है। बहुत सारी चीज तो हमसे जुड़े रहेंगे ना, सब चीज का जानकारी आपको हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है, यानी कि कब दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। ये हमने जो है आपको पहले बताया हुआ था। तो क्या बताया हुआ था आप सभी को पता है कि जब मुंह के पीएच जो होता है वो 5.5 से कम हो जाता है। आपको बताया था ना 5.5 से कम हो जाता है तो वह हम लोग का मुंह जो है वह उसका क्षय जो है शुरू हो जाता है। तो यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर जो दिया गया है ना, सी नंबर, यानी कि जब मुंह के पीएच का मान जो होता है 5.5 से कम हो जाता है तब यह दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह सी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही अच्छा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अब इसी प्रकार हम चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर और देखिए उस क्वेश्चन का आप दीजिए जवाब। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है हम सभी का काफी शानदार क्वेश्चन कि दांत का मसूड़ा, जो दांत का मसूड़ा होता है वो किस पदार्थ का बना होता है जो कि काफी कठोर होता है। आपको पता है कि दांत का जो मसूड़ा होता है वह काफी ज्यादा कठोर होता है, तो किस पदार्थ का बना होता है आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका जवाब आपको बतानी है। तो फटाफट से बताइए कि उसका जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो आपको बताना चाहेंगे कि कैल्शियम फास्फेट होगा। क्या होगा? कैल्शियम फास्फेट होगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है ना, आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन हम सभी का क्या कह रहा है। तो देखिए अगला नंबर जो हम सभी का प्रश्न है वो प्रश्न कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को हमने क्या कहा, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। और देखिए आपको बोले दे कि ये जो आपका परिभाषा है, ये जिसे हम कहते हैं, मतलब कि जो कहते हैं ना, ये आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम क्लोरोक्षार प्रक्रिया। क्या कहते हैं? क्लोरोक्षार प्रक्रिया। आपको हमने पढ़ाया था, तो वह वीडियो नहीं देखे जरूर वीडियो वो देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक डाल देंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, क्लोरो अभिक्रिया, तो क्लोरो अभिक्रिया नहीं होगा, क्लोरोक्षार अभिक्रिया उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोक्षार अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज? ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो देखिए अगला नंबर प्रश्न काफी ही शानदार क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। और देखिए एक भी क्वेश्चन अगर आप मिस करेंगे, एक भी क्वेश्चन आप ध्यान से नहीं देखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं देखेंगे, तो काफी ज्यादा आगे चल करके वो दिक्कत हो जाएगी। तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो ये इतना तो मतलब कि परिश्रम आपको करना पड़ेगा, है ना। चलिए तो बता दें इसका आंसर क्या हो जाएगा कि उसे हम लोग प्रयोग करते हैं। आप लोग बताइए, बताने का प्रयास कीजिए। तो एंटासिड होता है। क्या होता है? एंटासिड होता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और अगला नंबर देखते हैं कि प्रश्न हम सभी का जो है वह क्या कह रहा है। तो अगला नंबर देखिए प्रश्न देखिए प्रश्न कह रहा है और जवाब देने का प्रयास कीजिए। आपको हमने सब चीज बता दिया है जब आपको पढ़ा रहे थे चैप्टर, इसका चैप्टर। तो देखिए पहले चैप्टर पढ़ाते हैं आपको, फिर चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव पढ़ाते हैं, फिर आपको सब्जेक्टिव। तो इस तरीके से आपको तैयारी करा रहे हैं जिससे कि आगे चल करके आपको दिक्कत ना हो। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है। यह जो सूचक है यह किस प्रकार का सूचक था। तो आपको बताए थे कि यह एक प्राकृतिक सूचक है। आपको बताए थे कि सूचक भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार होता है, ये सारी चीजें हमने आपको डिस्कस करके बता दिया है कि सूचक क्या होता है, सूचक के कितने प्रकार होते हैं, हमारे दैनिक जीवन में पीएच स्केल का क्या महत्व होता है, पीएच क्या होता है, ये सारी चीजें हमने आपको आगे बता दिया है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला नंबर प्रश्न देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है कि लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है, या किससे निकाला जाता है, आपको फटाफट बतानी है। हम लोग फटाफट करेंगे, अब जल्दी जल्दी करेंगे। देखिए बता दें आपको कि 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमने आपको बताया था जब पढ़ा रहे थे आपको, तो लाइकीन के पौधे से बताया था आपको। तो यानी कि ऑप्शन जो इसका जो बी नंबर दिया गया है आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की कि अगला नंबर जो प्रश्न होगा वह क्या है और उसका उत्तर जो होगा वह क्या होगा। और एक एक क्वेश्चन आपको ध्यानपूर्वक देखना है जिससे कि आपको आगे चल करके दिक्कत ना हो। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र जो होता है वह क्या होता है, सोडियम जिंकेट। तो आपको बताना चाहेंगे कि सोडियम जिंकेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है Na2, वो होता है Na2ZnO2 होता है। यानी कि ये देखिए आंसर कहां पे दिया गया है, ऑप्शन कहां पे दिया गया है, तो ऑप्शन डी नंबर पे दिया गया है। यानी कि ऑप्शन जो डी नंबर हो जाएगा वह इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए आगे बात करते हैं और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला देखिए प्रश्न 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रश्न पूछा गया था कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। और देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ये सभी का सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो आपको हर एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़ना है, समझना है, याद करके रखना है। ठीक है तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा Na2ZnO2 प्लस H2 होगा। यानी कि ऑप्शन जो आपका इसमें भी डी नंबर जो दिया गया है वह आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो डी नंबर है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर हम सभी का देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे प्रश्न जो है वो कह रहा है कि धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। तो हमने आपको बताया था कि धातुओं के साथ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया अगर कराई जाती है तो उसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। यानी कि ऑप्शन जो इसमें ए नंबर दिया गया है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा
ए नंबर। चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो अगला देखिए प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है और आपको बता दें ये क्वेश्चन आपको हम बताए हुए थे जब आपको पढ़ा रहे थे, तो उस समय हमने आपको चींटी के डंक में बताया था, लेकिन यहाँ पे नेटल के डंक के नाम से पूछा है। तो नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपको बताए थे कि फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है या मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल आपको बताए थे, लेकिन वहां पे दूसरा नाम भी आपको बताए थे कि मेथोनोइक अम्ल आपके ऑप्शन में हो सकता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन डी में, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी है बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं और यह क्वेश्चन जो है 2014 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प जब प्रवाहित किया जाता है तो करने पर कौन सा हम लोग का यौगिक जो होता है वह प्राप्त होता है। किसी लाल तप्त आयरन पर जब जलवाष्प को प्रवाहित किया जाता है तो हम लोग का उस समय प्राप्त होता है Fe3O4 प्राप्त होता है। क्या होता है? Fe3O4 प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो याद करते जाइए और याद है तो आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन 2014 में भी, 2018 में भी, 2019 में पूछा गया है। हो सकता है आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सके और आपको बताए थे भी। तो क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। तो पीएच के बारे में जब आपको पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि पीएच जो है हमारा मानव शरीर का 7.0 से यानी कि 7.0 से लेकर के 7.8 के बीच कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन जो इसमें बी नंबर दिया गया है वह आपका इसमें का बिल्कुल जो होगा वह करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो यहाँ पे बी नंबर दिया गया है वह आपका बिल्कुल जो है यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2013 में भी 2014 में पूछा गया, हो सकता है कहीं आपके भी एग्जाम में पूछ दिया जाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है। तो बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम, निर्माण करने की विधि, ये सब चीज हमने आपको पढ़ाया था। तो क्या हो जाएगा फटाफट बताइए। बिल्कुल NaHCO3 हमने बताया था। ठीक है, क्या बताया था? NaHCO3, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। तो याद कर लीजिए जिनको याद नहीं है तो ओके, और वह वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा और दोस्तों को देखिए, सभी दोस्तों को आप शेयर कीजिए, सबको बताइए कि क्लास शुरू हो गई है और मिस न करें। हर एक क्लास आप लीजिए, हर एक क्लास लीजिएगा। ओके, अगले देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विजातीय यौगिक है। देखिए विजातीय कहने का मतलब ये हो गया ना कि इसमें से कौन जो है वो अलग है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चूना पत्थर हो गया, खगड़िया हो गया और संगमरमर हो गया, ये तीनों एक है। ये क्या है? एक है। लेकिन अलग हम बात करते हैं, इसमें पूछ रहा है विजातीय यानी कि अलग कौन है। तो अलग जो है हम सभी का प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमने आपको रासायनिक सूत्र क्या बताया था, आप हमें नीचे तब तक कमेंट करते रहिए, फटाफट हमें बता दीजिए। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। जिनको जिनको याद है प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो हमें वह बता देंगे। ओके, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 2021 में ही पूछा गया था, है ना। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है। प्रबल लवण कौन है? तो देखिए प्रबल लवण यहाँ पे जो NaCl दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर प्रबल लवण हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है कब पूछा गया है? तो 2019 में क्वेश्चन ये पूछा गया है और 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कह रहे कि दांतों को सफाई करने के लिए दंत मंजन, यानी कि जो आप दांत का सफाई करते हैं ब्रश में, जिसमें टूथपेस्ट लगाते हैं, जो टूथपेस्ट होता है वह प्रायः होता है, मतलब कि क्या होता है, क्षारीय होता है या अम्लीय होता है या फिर लवण युक्त होता है या फिर इनमें से कोई नहीं होता, आपको ये बताना है। देखिए हम आपको यहाँ पे अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि ये तो आप कह दीजिएगा कि लवण युक्त होता है। देखिए उसमें लवण युक्त होता है, ये बात सही है, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि वह एक प्रकार का क्षारीय भी होता है, क्योंकि हमारे दांत में जब हम लोग कुछ खाते हैं तो उसमें कुछ फंस जाता है, तो फंसने के बाद से वह अम्लीय हो जाता है और अम्लीय को दूर करने के लिए, उसे उदासीन करने के लिए उसमें क्षारीय का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे आंसर ये होगा। वैसे देखिए अगर यहाँ पे क्षारीय ऑप्शन न रह करके केवल लवण युक्त रहता है तब ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है ना। लेकिन अगर यहाँ पे क्षारीय दिया हुआ है, उदासीन करने के लिए हम लोग क्षार का प्रयोग करेंगे, अम्लीय अगर हो जाती है दांत तो, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे ए नंबर भी होनी चाहिए। ठीक है, फिर और नहीं तो अगर आपकी भी कोई राय है तो आप हमें राय दे सकते हैं। हमारे अनुसार तो इसका आंसर जो है वो ए नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है और क्वेश्चन 2019 में ही पूछा गया था। क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। शुद्ध जल का, और जब आपको पढ़ा रहे तब बताए थे आपको कि शुद्ध जल का पीएच मान जो है, बोले थे आप याद कर लीजिएगा कि क्या होता है,
तो 7 होता है। कितना होता है जी? 7 होता है। तो याद कर लीजिएगा कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। जो ऑप्शन आपका बी नंबर दिया गया है बहुत ही अच्छा इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आगे से आपको वीडियो मिला करे, ठीक है। और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में भी शेयर करें, सबको बताइए, अपने दोस्त को सबको एक साथ मिल करके पढ़ाइए। देखिए एक साथ मिलकर पढ़ाई करिएगा ना तो बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है कि जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच क्या हो जाता है? और ये क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो आपको बताना है इसका जो उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको हम बताना चाहेंगे कि जब CO2 गैस को पानी में जब ये घोल दिया जाता है ना तो जो पीएच हो जाता है, आपको ये बताना है इसका जो पीएच होता है वह क्या हो जाता है। तो इसका जो पीएच होता है वह 7 से कम हो जाता है, यानी कि ऑप्शन जो इसमें जो सी नंबर दिया गया है ना वो आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो देखिए अगला नंबर जो प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के पीएच का मान क्या होता है। आपको ये पढ़ाए थे अम्लीय वर्षा के बारे में, अम्लीय वर्षा का क्या नुकसान होती है, ये सब चीज हमने आपको बता दिया है ना। तो देखिए अम्लीय वर्षा कब होती है? तो देखिए वो 5.6 से अगर उसका पीएच कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा हो जाती है, जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। तो ऑप्शन इसका ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की कि हम सभी का अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। और आगे बता दें आपको कि बहुत कुछ आगे आपके लिए किया जाने वाला है ना। बहुत कुछ होगा आगे, बहुत शानदार तरीके से तैयारी होगी, बहुत कुछ होने वाला है, बस हमारे साथ आप जुड़े रहिए। अगला क्वेश्चन है कि जब अम्लीय जल नदी में प्रवाहित होता है तो इस जल का पीएच मान घट जाता है, जिससे जल में रहने वाले जीवधारियों का जीवन कैसा हो जाता है? आसान हो जाता है, कठिन हो जाता है, जल में कोई परिवर्तन नहीं हो पाता है, या फिर सभी उतर सकते हैं। तो देखिए अगर आपको हम बता देना चाहेंगे कि जब अम्लीय जल जब नदी में प्रवाहित हो जाएगी और वहां पे जो रहने वाले जो जीव होंगे तब तो उनके लिए खतरनाक क्यों ना हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका हो जाएगा कि कठिन हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि आगे जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हम सभी का वो कह रहा है कि निम्न में इनमें से कौन संश्लेषित सूचक है? इसमें सबको बताना है कि संश्लेषित जो सूचक है ना वह कौन है। ओके, तो देखिए संश्लेषित सूचक का नाम आपको इसमें बता देना है, तो फटाफट से बता दीजिए, काफी आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। तो मेथिल ऑरेंज जो है वो आपका है, यानी कि ऑप्शन जो ए नंबर दिया गया है वो आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल जो हो जाएगा वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अगला नंबर प्रश्न जो है हम सभी का क्या कह रहा है, इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम सभी क्या कह रहा है और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा कि धातुओं पर क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को जो है बढ़िया से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि धातुओं पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। देखिए हमने आपको पढ़ाया था, बताया था, समझाया था, हर चीज आपको हमने पहले कर दिया है, बस आपको उसका उत्तर बता दे रहा है बढ़िया तरीके से। आपको बताना है कि धातुओं पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा गैस जो उत्सर्जित होता है, आपको ये बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न, और यह क्वेश्चन 2015 में भी पूछा गया था। कब? 2015 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में कौन लवण है? लवण इसमें से कौन है? तो आपको हमने बताया था कि K2SO4 जो है वह एक प्रकार की लवण है, ठीक है। K2SO4 क्या है? वह एक लवण है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला जो प्रश्न हम सभी का बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और प्रश्न देखिए कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ जिंक धातु की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ जिंक धातु की अभिक्रिया से कौन सा जो गैस होता है ना यार, तो वो उत्पन्न हो जाता है, बस यही आपको बता दे रहा है। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस ही उत्पन्न होता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह डी नंबर जो दिया गया है वो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और देखिए जितने भी आपके क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं अम्ल क्षार और लवण से, सभी के सभी क्वेश्चन बता देते हैं। इसके बाद से आपको कहीं पे भी कुछ पढ़ने का अगर नहीं भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतने सब में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो हमने आपको बताया था कि अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है। कितना होता है जी? तो 7 से कम होता है, ये हमने आपको पहले बता दिया था। तो 7 से कम आप देखिएगा कहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो यानी कि ऑप्शन जो बी नंबर दिया गया है आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न है बहुत ही बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट
पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस मुक्त होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से जो होता है वो कौन सा जो गैस होता है वह मुक्त होता है, आपको ये बताना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगा यानी कि CO2 होगा। क्या होगा? CO2 होगा, यानी कि ऑप्शन जो ए नंबर हो जाएगा आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूना जल का रंग कैसा हो जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो देखिए उसका रंग जो होता है श्वेत हो जाता है, दूधिया कलर का हो जाता है, यानी कि ऑप्शन जो बी नंबर में दिया गया है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है हम सभी का वो प्रश्न हम सभी का बहुत ही अच्छा प्रश्न है और प्रश्न देखिए इसको सोच समझ करके आपको जो है वह जवाब देने का प्रयास करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपके कुछ इस प्रकार है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे पदार्थ जो है पहले लेते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थ को किस प्रकार का सूचक कहा जाता है। देखिए कह रहा है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी जो गंध है वो अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। ऐसे पदार्थों को हम लोग जो है वो क्या कहते हैं ये आपको बताना है। और हम आपको बता दें कि ये जो है हमने आपको पहले ही बता दिया है, हर एक चीज पढ़ा रहे थे जब आपको बता दिया था, आपको सबको जवाब देने का प्रयास करना है। तो देखिए उसी हम लोग कहते हैं गंधीय सूचक। क्या कहते हैं उसे? गंधीय सूचक कहते हैं, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी नंबर दिया गया है गंधीय सूचक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि किसी अम्ल की धातु के साथ अपक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है। किसी अम्ल की धातु के साथ जो है अपक्रिया के फलस्वरूप जो होता है वह कौन सा गैस बनता है, आपको ये बताना है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर भी काफी आसान है कि हाइड्रोजन होता है ना, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर जो दिया गया है आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो ध्यान दीजिएगा अगला नंबर देखिए प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। अगले नंबर प्रश्न में हम लोग पहुंचते हैं। तो चलिए ये राम सभी का अगला नंबर प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, है ना। कब पूछा गया था? 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है। आपको पता है कि चूना का उपयोग किया जाता है, पता है ना, चूना का उपयोग किया जाता है। तो बताइए इसमें किसका हो जाएगा? तो CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, है ना, जिसका रंग कैसा होता है? दूधिया होता है, बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए तो अगला नंबर हम सभी का प्रश्न काफी बढ़िया प्रश्न है और एक क्वेश्चन जो है 2018 में और 2019 में 2021 में, माफ कीजिएगा, 2018 और 2021 दोनों में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है। बूझा हुआ चूना आपको बताना है इसमें से कौन है, आपको ये बताना है बूझा हुआ चूना। तो आपको फटाफट से इसका उत्तर बता देना, बिल्कुल। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? बिल्कुल जी बताइए, आप लोग फटाफट बताइए। बिल्कुल CaOH का होल ट्वाइस होगा। क्या होगा? CaOH का होल ट्वाइस होगा। यहाँ पे ब्रैकेट आपको बता दें छूट गया, यहाँ पे ब्रैकेट होगा वैसे, ठीक है, यहाँ पे गलती से छूट गया है, यहाँ पे ब्रैकेट होगा, ठीक है, यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा ब्रैकेट। ओके, आप ब्रैकेट बोल रहा है कि माफ कीजिएगा, मैंने ब्रैकेट होना चाहिए, यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस होता है, ठीक है। चलिए वही पूछा हुआ चुना जिसका उपयोग हम लोग सफेदी करने के लिए करते हैं दीवारों को। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी का है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH क्या है। और ये देखिए 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2018 पूछा गया था। कह रहा कि Na2CO3 का जलीय जो विलयन है उसका pH जो है वह क्या है, तो आपको ये बताना है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया ये प्रश्न है और इसका जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 7 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। 7 से अधिक क्यों होगा? क्योंकि एक प्रकार की यह क्षार है ना, यह क्षारक है और क्षारक का जो विलयन का pH मान होता है वह 0 से लेकर के माफ कीजिएगा 7 से लेकर के 14 के बीच में होता है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 से अधिक, यानी कि हो जाएगा आंसर बी नंबर। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न हम सभी का बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम जो होता है वो क्या होता है। और यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। एसिटिक अम्ल का जो होता है IUPAC नाम क्या होता है? तो एथेनोइक अम्ल होता है, याद करके रखिएगा, आगे के भी लिए आपके लिए काम करेगा ये। ऑप्शन ए नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो है काफी शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 2018 और 2019 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, इधर रहो ना यार, देखिए कहां भाग रहा है ना जी। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है।
देखिए लाल को नीला कर देना, तो लाल को जो नीला करता है उसे क्या कहते हैं, फटाफट आप हमें नीचे कमेंट करके बता दीजिए। और वही चीज पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्या वो हाइड्रोजन आयन है या हाइड्रोक्साइड आयन है या फिर कुलीन आयन है या फिर ऑक्सीजन जो है, ये चीज है। तो आपको ये बताना है, फटाफट से बता देना है आपको। बिल्कुल, तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा कि हाइड्रोक्साइड आयन है। ठीक है, यानी कि वह क्षारक है। क्षारक ही जो है वह लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, तो नीला कर देता है, आपको ये पता है। और नीला को जो लाल कर देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल उसे हम लोग कहते हैं अम्ल कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ये देखिए ये सब चीज हमने आपको पहले बता दिया है, हर चीज समझा दिया है, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है ना। बस आपको याद कर लेना है, समझ लेना, समझ करके जवाब देना है। बस आपको यह देखना है कि क्वेश्चन कैसा कैसा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा। कोई विलयन जो है नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, लाल कर देता है, तो इसका पीएच कैसा होगा, तो लाल, नीले को लाल करता है, नीले को लाल कर देता है, इसका मतलब वो अम्ल होगा। तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। तो देखिए कि 7 से कम जो है ना, 7 से कम, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन ए नंबर है। यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। ऑक्जेलिक अम्ल का आपको ये बताना, ऑक्जेलिक अम्ल का तो आपको बताया था कि ऑक्जेलिक अम्ल में आते हैं टमाटर, तो टमाटर हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन नंबर बी नंबर। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा कि ऑक्जेलिक अम्ल का में कौन आ जाएंगे, टमाटर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और यह क्वेश्चन 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। प्रश्न कह रहा है कि एक छात्र जांच प्रश्नावली के लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सौर्यभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा, वहां पे जो रंग होगा वह कौन सा रंग दिखेगा, आपको ये बताना है। क्या वहां पे नीला रंग दिखेगा या हरा या फिर नारंगी या फिर पीला, ये कौन सा रंग दिखेगा ये आपको बताना है। और ये क्वेश्चन 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो फटाफट आपको ये जवाब देना है। तो आपको बताना चाहेंगे कि वहां पे जो है वह नीला दिखेगा, कैसा दिखेगा, तो नीला दिखेगा। ठीक है, बिल्कुल नीला दिखेगा। तो नीला कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए क्षारकों में से कौन सा क्षारक क्षार को कहते हैं। मतलब कि क्षार का एग्जाम्पल यहाँ पे दे दे रहा है, आसान भाषा में ये कहते हैं, है ना, क्योंकि जल में घुलनशील क्षारक को हम लोग क्षार कहते हैं। तो आपको हम वहां पे एग्जाम्पल बताए थे जब आपको हम पढ़ा रहे थे इसके बारे में, है ना। तो फटाफट से बता दीजिए इसका उत्तर जो होगा वह क्या हो जाएगा। बिल्कुल, तो इसका उत्तर हो जाएगा NaOH। क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा। तो देखिए ये ऑप्शन कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन डी नंबर में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा डी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा कि कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है ना। तब तक हम पानी पी लेते हैं। आप लोग फटाफट से जवाब देने का प्रयास कीजिए, नीचे कमेंट करते रहिए, सोच समझ करके देखिए, सोच समझ करके जवाब दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके, बिल्कुल, चलिए क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। तो आपको बताना चाहेंगे कि CuSO4.5H2O होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर ही होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। जो बच्चे ऑप्शन ए नंबर लगा रहे थे उनका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम सभी का है कि जिप्सम लवण के क्रिस्टल, ध्यान समझिएगा, जिप्सम लवण के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। जिप्सम लवण का, तो जिप्सम लवण के बारे में, जिप्सम के बारे में जब आपको पढ़ा रहे थे तो ये सारी चीजें हमने बताया था। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल वो हो जाएगा CaSO4.2H2O हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, CaSO4.2H2O हो जाएगा। ये आपको याद करना है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, इसको याद करके आपको रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और अगला देखिए क्वेश्चन, प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न, क्योंकि अब हम लोग जो है 48 नंबर प्रश्न में पहुंच चुके। देखिए जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं सब का सब आपको हम बता देते हैं, जिससे कि आगे दिक्कत ना हो। एक ही बार में आप सब चीज पढ़ लीजिए जिससे कि दिक्कत ना हो, ऐसा ना हो कि कुछ ना कुछ आपसे छूट जाए। तो कोशिश करते हैं हम सब चीज आपको बता दें। ओके, चलिए तो क्वेश्चन है हम सभी का
देखिए प्रश्न, बहुत सारा प्रश्न आपको हम बताने वाले हैं, बहुत ही मजा आएगा। कह रहा है कि अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को जो है वह क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं, या सामान्य अम्ल कहते हैं, या N/10 अम्ल कहते हैं। देखिए अधिक संख्या में कह रहे हैं, तो क्या कह रहा है जी? अधिक संख्या में हाइड्रोजन है। आपको पता है कि आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार हमने बताया था कि जो विलयन हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा अम्ल उत्पन्न करेगा उसे क्या कहेंगे? तो बिल्कुल जो सबसे ज्यादा उत्पन्न करेगा उसे प्रबल अम्ल कह देंगे, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है कि कम संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्लों को क्या कहते हैं? तो जब ज्यादा संख्या में प्रबल अम्ल कहते हैं तो कम उत्पन्न करने वाले को हम लोग कह देंगे दुर्बल अम्ल, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग फटाफट कर लेते हैं। ओके जी ना, हाँ चलिए फटाफट कर लेते हैं हम लोग। चलिए तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, फटाफट जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, फटाफट हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि हमारा शरीर किस परास के बीच के अंदर कार्य करता है? आपको हमने बताया था पहले ही क्वेश्चन, दोबारा क्वेश्चन शायद हो गया है। 7 से लेकर के 7.0 से लेकर के 7.8 होता है। ठीक है, यहाँ पे 0 छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हैं, या 7 से आप 7.0 कहिए फिर 7 कहिए, बात तो एक ही है ना। चावल को दाल में मिलाइए या फिर दाल को चावल में मिलाइए, बात एक ही है ना। बिल्कुल, खाना मुंह में ही है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र जांच प्रणाली के में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तन हो चुका है। उस जांच प्रणाली में विलयन कौन सा था? क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि एक छात्र जो है वह जांच प्रणाली में जाता है और विलयन को लेता है और लोहे की कील को डुबाया जाता है वहां पे, और आधे घंटे के बाद जब वो निकालता है उस विलयन से तो उसका रंग परिवर्तित हो गया। तो आखिर में वो विलयन आखिर में वह प्रणाली कौन सा है? और यह 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था और आपको इसका जवाब बताना है। बिल्कुल, तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा CuSO4 का वह विलयन है। कौन है? CuSO4 का वह विलयन है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला नंबर हम सभी का प्रश्न है और काफी बढ़िया प्रश्न है, 2021 में पूछा गया था यह प्रश्न, है ना। 2021 में पूछा गया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक जो सूत्र होता है वह क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब आपको हम पढ़ा रहे थे, बता रहे थे, तो वहां पे हमने पढ़ाया था आपको कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो वो होता है CSO4.12H2O होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका दे रहा है यहाँ पे बी नंबर, वो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला देखिए प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या रहा है कि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? जब विलयन ना अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तो किस रंग का होता है? तो देखिए जब वह ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा तो वह बैगनी रंग का हो जाएगा। किस रंग का हो जाएगा? बैगनी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन सी नंबर में दिया गया है वह आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में 2018 में। अगला क्वेश्चन देखिए, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि टार्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? टार्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो होता है वह क्या होता है? टमाटर होता है, इमली होता है, दही होता है, सिरका होता है। तो सबके बारे में हमने आपको बताया था कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टार्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? बिल्कुल आप बताइए फटाफट से। टार्टिक जो अम्ल होता है हमने आपको बताया था किसमें पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। बिल्कुल इमली पाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आपको हमने बताया था कि टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये चीज हमने बताया था, बिल्कुल बताया था। चलिए आगे पढ़िए और आगे समझिए। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऊपर आपको हमने बताया कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में जो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, या फिर कह सकते हैं फॉर्मिक अम्ल भी कह सकते हैं। अगर फॉर्मिक अम्ल भी दिया गया होगा तो भी उसका आंसर, तो भी वो आंसर आपका सही हो जाएगा, है ना। तो ये ऑप्शन देने पे डिपेंड करता है कि कौन सा ऑप्शन दिया है, तो हमने आपको वो भी बता दिया जिससे कि दिक्कत हो। तो अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोने का सोडा का, तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र हमने आपको क्या बताया था कि Na2CO3 × 10H2 होता है। हमने आपको धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र, रासायनिक ये नाम, उसका उपयोग, ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया था, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर जो दिया गया है वो इसका आंसर आपका हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं कि नींबू की रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू के रस का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.2 होता है। कितना होता है? 2.2 होता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा? 14 हो जाएगा, लगभग 14 होता है।
है ना, 14। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न, अगला नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। और प्रश्न कह रहा है कि NaCl पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। और देखिए ये सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, नहीं तो आपसे गड़बड़ हो जाएगा, है ना। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पहले पढ़ लीजिए कि NaCl पर अगर तनु H2SO4 की अभिक्रिया होती है तो कौन सी जो है वह गैस निकलती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, यहां पे माफ कीजिएगा, वन सेकेंड वेट। ऑप्शन की बात करते हैं हम लोग तो ध्यान दीजिएगा, और थोड़ा ला रहा है, थोड़ा लाने में दिक्कत हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए, हाँ ऑप्शन आ गया, यहाँ पे ऑप्शन है Cl2 या फिर H2 गैस या फिर HCl गैस या फिर SO2 गैस। तो देखिए इसका जवाब क्या होगा, फटाफट बताइएगा। एक पर क्वेश्चन बोल देते हैं, पढ़ देते हैं एक बार, जिससे कि दिक्कत आपको ना हो, ऐसा ना हो कि आपसे मतलब कि छूट जाए, मतलब समझ में ना आए। तो समझिएगा कि NaCl पर अगर तनु H2SO4 की अभिक्रिया की जाती है तो कौन सी जो गैस निकलती है वहां से। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वह HCl गैस निकलेगी। अब आप कहिएगा सर HCl गैस होती है क्या, बिल्कुल, यह एक प्रकार की गैस होती है, कमरे के ताप पर यह गैस होती है जो कि रंगहीन होती है। ये बात आप याद करके रखिएगा, कमरे के ताप पर यह क्या होती है, रंगहीन गैस होती है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा HCl हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है हम सभी का कह रहा है कि क्या जल की अनुपस्थिति में HCl जो है, HCl हाइड्रोजन आयन उत्पन्न कर सकता है। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि क्या जल की अनुपस्थिति, यानी कि जहां पे जल नहीं रहेगा वहां पे HCl जो है वो हाइड्रोजन आयन क्या उत्पन्न करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन अगर उत्पन्न करेगा तब तो वो अम्ल हो जाएगा। तो बस इसी चीज को आपको बता देना है। तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्या करेगा, वह नहीं करेगा, क्योंकि करेगा तो वो अम्ल हो, देखिए करेगा तो वो अम्ल हो जाएगा, बात ये सही है। लेकिन कह रहा है कि बिना जल की, तो जब वो जल में, क्योंकि आर्हेनियस ने बताया था जल की उपस्थिति में होनी चाहिए, जल की उपस्थिति में अगर कोई हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न करता है तब होता है। तो जल जब है ही नहीं, जल अनुपस्थित है, तब तो नहीं होगा, बिल्कुल। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो है 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन है प्रश्न हम सभी का कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। इसमें क्षारक का मान देता है, यानी कि क्षारक विलयन का मान, तो आपको बताए थे क्षारक जो होता है वह 7 से लेकर के 14 के बीच के परास के बीच ही कार्य करता है। यानी कि इसमें 7 और 14 के बीच कौन सा है, 13 है। तो 13 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए इसी तरह अगले नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला नंबर जो प्रश्न हम सभी का बहुत ही शानदार प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। क्षारक को जब जल में घोला जाता है तो आपको बताया था कि आर्हेनियस के अनुसार कि हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न होता है ना, और अम्ल को हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोक्साइड आयन हो जाएगा किसको, क्षारक को घोलने पर। यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है ये उत्तर आपका हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि क्या सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं, बताएं कि कौन सा क्षारक क्षार होगा। यहाँ पूछ रहा है कि क्या सभी जो क्षारक है वो क्षार हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं, सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। तो बताएं कि कौन सा क्षारक क्षार होगा। तो देखिए जो जल में घुलनशील होगा वही क्षारक होते हैं, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर। जब आपको पढ़ा रहे थे क्षारक के बारे में, क्षार के बारे में, तो आपको बताए थे कि जो जल में घुलनशील होगा वही क्षारक क्षार कहलाएगा, बाकी क्षारक जो है वह क्षार नहीं कहलाएगा, जो जल में घुलेगा वही कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न हम सभी का है कि सल्फेट, अर्धहाइड्रेट या फिर हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है। ये चीज आपको हमने बताया था, वहां पे अर्धहाइड्रेट को हमने छोड़ करके हेमीहाइड्रेट के बारे में बताया था, बताइए क्या है वो। तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि अर्धहाइड्रेट या फिर हेमीहाइड्रेट दोनों का एक ही नाम है ना, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो वह है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, और इसका सूत्र क्या है आपको पता है, फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट बॉक्स में आप जवाब बता सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखिए क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन देखिए हम सभी क्या कह रहे हैं कि जिप्सम का निर्माण, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जिप्सम का, आपको जिप्सम का यहाँ पे रासायनिक सूत्र बताना है, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो होता है CaSO4.2H2O होता है। क्या होता है, CaSO4.2H2O होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए प्रश्न हमसे भी कह रहा है, जो कि 2019 और 2021 दोनों एग्जाम में ये पूछा गया था कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम जो होता है वो क्या होता है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम, तो फॉर्मिक अम्ल कहिए या फिर मैथोनोइक अम्ल कहिए,
बात एक ही है, यहाँ हमने आपको कई बार बता दिया है, तो यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है, तो 7 से कम होता है, ये आपको हमने कई बार बता दिया, तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? कौन ऐसा गैस है जो चूने के पानी को जो है क्या कर देता है, दूधिया कर देता है? तो वह गैस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह चूने के पानी को दूधिया कर देता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो प्रश्न है वह प्रश्न आपको 2021 में भी पूछा गया था कि सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में आपको बताना है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ये आपको हमने पहले बताया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा भस्म नहीं है? इसमें से भस्म नहीं है ना, ये आपको बताना है। क्या है? इसमें से भस्म आपको नहीं है, आपको ये बताना है, यानी कि यहाँ से अम्ल बताना है, यहाँ पे क्षार क्षारक नहीं बताना है, यहाँ पे अम्ल बताना है। तो अम्ल यहाँ पे क्या है आपको ये बताना है, या फिर लवण क्या है? देखिए यहाँ पे भस्म में छोड़ करके जो भी कुछ होगा उसको बता देना है, माने कि भस्म का जवाब नहीं देना है, वो अम्ल हो जाए लवण हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको यहाँ पे बताना है क्या चीज, भस्म नहीं बताना है, मतलब कि आपको दूसरा कुछ बताना है। तो NaCl जो दिया गया है वो एक प्रकार का लवण, क्या है यह? एक प्रकार का लवण है NaCl। तो NaCl क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए तो हमने यहाँ तक 70 क्वेश्चन जान लिए हैं, और भी कुछ क्वेश्चन है तो आइए उसको भी हम बता देते हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे आपसे। देखिए अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहा, बहुत कम ही क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन देख लीजिए, आपके काम के है। और जब हम इतना मेहनत कर सकते हैं यार, तो आपको मेहनत करने में क्या जाता है? देखिए आपका एग्जाम है, और आप देखिए माता पिता कहाँ से पैसा लेकर के आते हैं और कैसे आपको पढ़ाते हैं, ये आप सोच सकते हैं, है ना? तो उनके भी यार, उनके बात पे भी, या उनके जो परिश्रम वे करते हैं उनका भी ख्याल कीजिए और पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करने के लिए भेजे हैं तो यार एक्टिव होकर के डेली आप स्टडी कीजिए, तब जाकर के आप जीवन में कुछ अच्छा कर पाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिस स्केल को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस स्केल को हमने बताया था आपको कि पीएच स्केल कहा जाता है। कौन सा स्केल कहा जाता है? पीएच स्केल उसे कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए उसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि पीएच स्केल का शून्य क्या है? अधिक क्षारीयता को प्रदर्शित करता है, अधिक अम्लीयता को प्रदर्शित करता है, कम अम्लीयता को प्रदर्शित करता है, या फिर उदासीनता को प्रदर्शित करता है? जो शून्य है यानी कि जो जीरो है वो किसको प्रदर्शित करेगा, आपको ये बताना है। तो ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये देखिए ये अधिक अम्लीयता को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि आपको बताए थे कि अगर 7 से कम होते चला जाएगा जहां तक, तो वह अम्लीयता को प्रदर्शित करेगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। समझ में आ रहा है? चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है? तो 14 जो है वो अधिक क्षारीयता को प्रदर्शित करेगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि एक्वा रेजिया, देखिए एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? एक्वा रेजिया में HCl और HNO3 का जो अनुपात होता है वह कितना होता है? और यह भी क्वेश्चन आपको बता दें कि बहुत बार पूछा गया था। तो 3:1 होता है। कितना होता है? 3:1 होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए नंबर दिया गया आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? तो 7 होता है, ये आपको हमने बहुत ही पहले बता दिया है कि किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच होता है वह 7 होता है। अगला है कि जठर रस का पीएच कितना होता है? देखिए इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, जठर रस का पीएच होता है वो कितना होता है? तो आपको बताना चाहेंगे कि जठर रस का जो पीएच होता है वो 1.2 होता है। कितना होता है? 1.2 होता है जठर रस का। ठीक है, कितना होता है? 1.2, यानी कि ऑप्शन जो दिया गया है आपका ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान कितना होना चाहिए? लाल को नीला कर देता है, यानी कि वह क्षारक होनी चाहिए। तो क्षारक होनी चाहिए, क्षारक का मतलब क्या? वह 7 से अधिक उसका पीएच होनी चाहिए। तो 7 से अधिक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 जगह है, यहाँ पे देखिए 10 भी है, 8 भी है और 5 भी है। लाल से नीला कर देता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको बता दें कि पूरी तरीके से गलत है। यहाँ पे नीला से लाल कर देता है, ये आपको क्वेश्चन होनी चाहिए, जो कि अम्ल होता, और तब इसका आंसर आपको सी नंबर होता। ये क्वेश्चन ही गलत है, इसको हम लोग साइड करते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, गलत टाइप कभी कभी हो जाता है, उलट पुलट करके टाइप हो जाता है, तो फिर बड़ा ही दिक्कत हो जाती है कभी कभी समझने में। तो देखिए ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा,
कह रहा है कि लाल को नीला कर देता है। लाल को नीला कौन करता है? क्षार करता है। नीला को लाल कर देता है अम्ल। तो अम्ल यहाँ पे 5 दिया हुआ आंसर होगा, तो 5 कब होगा? जब वो अम्ल रहेगा तब होगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन 2021 में प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो अम्ल और क्षार जो है आपस में अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? सी नंबर। आपको पता है उदासीन कर देते हैं, उदासीन करने के बाद से लवण और जल बनाते हैं। अगला भी क्वेश्चन 2021 में ही पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है? इसमें से प्राकृतिक सूचक जो है वो कौन सा है? तो देखिए प्राकृतिक सूचक की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हल्दी। क्या हो जाएगा? हल्दी, जो आपको हमने पहले ही बता दिया है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर, अगला प्रश्न हम सभी का, ये भी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? यहाँ पे क्षारीय ऑक्साइड का आपको नाम बताना है कि क्षारीय जो ऑक्साइड है वो क्षारीय ऑक्साइड कौन है? तो Na2O जो दिया गया है ना, ये आपका एक क्षारीय ऑक्साइड है, यानी कि ऑप्शन जो डी नंबर है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सही है? इसमें से सही कौन है? तो देखिए आप देख कर पा रहे हैं कि ऑप्शन बी में Na2CO3 × 10H2 वो जो दिया गया वो सही है, क्योंकि ये धामन सोडा का ये सूत्र है। ठीक है, तो धामन सोडा का जिनका भी सूत्र याद नहीं होगा फटाफट से उसे याद भी कर लेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन ये 2013 में पूछा गया था। क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो हमने बताया था ऊपर ही आपको कि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? सी नंबर में दिया गया है। तो यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बस अब 3-4 क्वेश्चन और है, उसको भी हम लोग फटाफट से देख ही लेते हैं यार, छोड़ने से क्या फायदा है, पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है। चलिए तो क्वेश्चन है, और ये 2015 में भी पूछा गया, ऐसा मतलब छोड़ देंगे कहीं यही क्वेश्चन आ जाए तो फिर कहेंगे सर नहीं बताए थे। बिल्कुल, तो सब बता देते कि कोशिश हमारी यही रहती है कि जितना बेहतर तैयारी हो सके हम आपको करा दें। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है वह चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपको ये बताना है। तो देखिए चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, याद कर लीजिएगा कि C12H22O11। इसको आसान भाषा में याद करने का तरीका बता देते हैं, C12H22O11 ऐसा याद कीजिएगा। C12H22O11 चीनी का सूत्र होता है, यानी कि C12H22O11 होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला देखिए प्रश्न, अगला जो प्रश्न है 2013 में पूछा गया था। प्रश्न क्या है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर के कैसा हो जाता है? क्या वह पीला हो जाता है, लाल हो जाता है, हरा हो जाता है या फिर नीला हो जाता है? वो कैसा हो जाता है आपको ये बताना है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का जो रंग होता है वह परिवर्तित होकर के कैसा हो जाता है? यह 2013 में भी क्वेश्चन पूछा गया था और आपको इसका जवाब बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, पीला। कैसा हो जाता है? वो पीले रंग का हो जाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। और आपको बता दें अब आपका सभी का लास्ट क्वेश्चन रह गया, तो अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद धातु वाला चैप्टर चालू हो रहा है ना। तो फटाफट से आप लोग कर दीजिए और चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के बने लवण के पीएच क्या होते हैं? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से बने लवण के पीएच जो होता है वो क्या हो सकते हैं आपको ये बताना है। तो उसका जो पीएच हो सकता है उसका भी लवण का लवण है, तो यानी कि वह 7 ही होगा। तो यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही मजा आया होगा, और अम्ल क्षार और लवण के जितने भी क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में बनने वाले थे वे सभी का सभी क्वेश्चन बता दिया गया। आप देख सकते हैं कि 86 क्वेश्चन आपको हमने बताया, और 86 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा होता है आपके एग्जाम के लिए। और अभी तक आप अपने एग्जाम के लिए बुक को, किताब को, गेस्ट पेपर को नहीं खरीदे हैं ना, तो डीएलएस एजुकेशन यानी कि खुद मेरे द्वारा तैयार किया गया आपको मिल जाएगा। जो आप देख पा रहे हैं यही पीडीएफ वाला आपको उसमें छाप करके दिया गया है, प्रिंट करके दिया गया। आप बुक से वो किताब को खरीद सकते हैं, मतलब कि नजदीकी दुकान से खरीद सकते हैं, माफ कीजिएगा, नजदीकी दुकान से आप अपना किताब खरीद सकते हैं। गलती बोल दिए थे यहाँ पे ना, बिल्कुल। या फिर आप ऑनलाइन भी मंगाना चाहते हैं, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से भी मंगाना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, और तो अमेजॉन से भी मंगा सकते हैं। डीएलएस एजुकेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लिखेगा तो मिल जाएगा, है ना, या फिर मंटू सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा 2022 के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, तो ये मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो फिर मिलते हैं इसी तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।